ट्रंप की ईरान को मुआहिदा कबूल करने के लिए फिर धमकी। कहा अगर ईरान तयशुदा शराइत मान लेता है तो अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो सकती है। आबने हुर्मुज़ ईरान समेत सबके लिए खोल दी जाएगी अगर ईरान मुआहिदे को तस्लीम कर लेता है, जिस पर इत्तफाक हो चुका है। और ये बहुत बड़ा अगर होगा। अगर ईरान ने मुआहिदे पर इत्तफाक न किया तो बमबारी दोबारा शुरू होगी। बदकिस्मती से उसकी शिद्दत और सतह पहले से कहीं ज़्यादा होगी। अमेरिकी सदर ने प्रोजेक्ट फ्रीडम आर्जी तौर पर रोक दिया। फैसला पाकिस्तान और दीगर मुल्कों की दरखास्त पर किया गया। अमेरिका धमकियां बंद करे तो आबनाए हुर्मुज़ से महफूज राहदारी मुमकिन होगी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि नए तरीक़ेकार के साथ आबनाए हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब ने ईरानी ज़वाबित का एहतराम करने पर बहरी जहाज़ों के कप्तानों का शुक्रिया भी अदा किया। प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और बरवक्त फैसले को सराहते हैं। पाकिस्तान और बरादर ममालिक की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को खित्ते में अमन के लिए अहम करार दिया। पाकिस्तान का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मफाहमत के फ़रोग़ के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का अयादा। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की मुकम्मल हिमायत। टकराव से मफाहमत, अमेरिका और ईरान फैसला कुन मोड़ पर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि दोनों ममालिक जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच गए। ईरान आइंदा 48 घंटे में अमेरिका को अहम निकात पर जवाब दे सकता है। मुजवज़ा डील के तहत ईरान जौहरी अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकेगा। अमेरिका ईरान पर पाबंदियां हटाने और मुंजमद अरबों डॉलर जारी करने पर गौर करेगा। आबनाए हुर्मुज़ में नकलो हरकत पर पाबंदियों का खात्मा भी गुफ्तगू में शामिल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका की जानिब से पेश किए गए 14 निकाती अमन मंसूबे का जायजा लिया जा रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो रहे हैं। यकीन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात देर पामन में बदलेंगे। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को एक मेज़ पर बिठाकर तारीख रकम की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल ने फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया। पाकिस्तान ने अमन के लिए दुनिया में अहम किरदार अदा किया। हम मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने सर झुकाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई दूसरा हमें मगलूब या मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका की जानिब से ईरान से हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा, इराकी वज़ीर-ए-आज़म से कहा है अमेरिका को मशवरा दें कि ताकत के इस्तेमाल की धमकियां वापस ले। अखलाक के बगैर ताकत खोखली है। आज की दुनिया में अफरा तफरी, जबर, नाइंसाफ़ी और लाकानूनियत है। ये सियासत को ताकत तक महदूद करने का नतीजा है। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल या ड्रोन हमलों की तरदीद कर दी। ईरान के मरकजी खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने कहा है कि इमारात के वज़ीर दिफा की रिपोर्ट सरासर गलत और बेबुनियाद है। अमारात से ईरान के खिलाफ कार्रवाई की गई तो उसका सख्त जवाब देंगे। आपका मुल्क अमरीकियों और सऊनियों के लिए महफूज ठिकाना ना बने। ऐसा हुआ तो ये उम्मत मुस्लिमा के साथ गद्दारी होगी। अमरीका और इसराइल इस्लाम के दुश्मन हैं, खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब बनते हैं। प्रोपेगेंडा, झूठे इल्ज़ामात और ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करना मसले का हल नहीं। माजी में जो भी ज़ब्त व तहम्मुल दिखाया गया वो अमाराती मुसलमानों की सलामती की वजह से था। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। फरीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। जद्दा में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत का इरादा। सियासी हल और मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई। सऊदी काबीना के इजलास में आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज और बिला रुकावट आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर भी जोर दिया गया। मसले का ऐसा सियासी हल तलाश किया जाए जो खित्ते को मजीद कशीदगी और अदम इस्तेहकाम से बचा सके।
आबना हुर्मुज़ में फ्रांसीसी शिपिंग कंपनी के बहरी जहाज पर हमला। कंपनी के मुताबिक ये वाकया मंगल के रोज पेश आया, जिसके नतीजे में जहाज के हमले के मुतादिद अरकान जख्मी हुए। जहाज को भी नुकसान पहुंचा। जख्मी एहलकारों को फौरी तौर पर जहाज से निकाल कर तिबी इमदाद फराहम की गई। चीन ने ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली जंग को नाजायज़ करार दे दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग ही और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची की बीजिंग में मुलाकात। चीन का ईरान और अमेरिका से मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान को पुरअमन जोहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक हासिल है। चीन और ईरान काबिल एतमाद स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। चीन खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार है। मुज़ाकरात जारी रखना इंतहाई अहमियत का हामिल है। उम्मीद है फ़रीक़ैन आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए आलमी बरादरी की अपीलों का जल्द जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ एक शफ़ाफ और जामी मुआहिदा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में हालिया पेशरफ पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब के साथ कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। आलमी कवानीन के तहत कोई मुल्क इंटरनेशनल वाटर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ईरान कर रहा है वो नाकाबिल कबूल और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि समंदर में माइंस बिछाना एक जंगी इक़दाम है। ईरान के पास एटमी हथियार आ गया तो वो पूरी दुनिया को यरगमाल बनाएगा। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर मुतालबात मानने होंगे। आबना हुर्मुज़ पर अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के 7 कश्तियों को तबाह किया। तसादुम के बायस आबना हुर्मुज़ में 10 सिविलियन सैलर्स हलाक हुए। अमरीकी फोर्सेज के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बोट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। आलमी मंडी में WTI 100.6 बैरल में फरोख्त। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $108 फी बैरल की सतह पर आ गई। UAE मर्बन खाम तेल $106 में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 11,100 रुपये महंगा। सोने की फी तोला कीमत 4,88,962 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत 223 रुपये बढ़कर 8,072 रुपये हो गई। हमने मार्का हक जीता, अब मार्का तरक्की जीतना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मार्का तरक्की जीतने के लिए टीम बनकर काम करना है। मजबूत दिफा के साथ मुआशी ताकत भी नागुज़ीर है। तरक्की के लिए इज्तमाही सोच और टीम वर्क की ज़रूरत है। फ़िरका वारियत और नफ़रतों ने उम्मत को कमज़ोर किया। तालीम ही गुर्बत के ख़ात्मे और कौम की तरक्की का वाहिद रास्ता है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, दुनिया के तनाज़ात का हल महाजराई नहीं बल्कि संजीदा मुकालमा है। इस्लाम अमन, रवादारी और इंसानी अज़मत का अलमबरदार मज़हब है। मौजूदा आलमी हालत में इस्लामी इक़दार को उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी अमन के फ़रोग़ में मस्बत किरदार अदा किया। दुआ है ईरान अमेरिका तनाज़ा जल्द ख़त्म हो जाए। इलाकाई कशीदगी हमारे लिए अहम सबक है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए की जानिब फ़ौरी मुंतकली नागुज़ीर हो चुकी। कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड की तकरीब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। कहा, हमारी क़यादत खित्ते में कशीदगी के ख़ात्मे के लिए मुतहरिक है। इलाकाई कशीदगी के पेश नज़र मोहतात हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। हुकूमत की तवज्जो करंट अकाउंट और माली खसारे पर मरकूज़ है। मुआशी अशारिये मुसलसल बेहतर हो रहे हैं। मुश्किल हालात के बावजूद मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन हो चुकी। खुद इन्हिसारी ही मुआशी इस्तेहकाम का असल रास्ता है। NFC में मुशावरत से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। का मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। हमारी इज्तिमाई कोशिशों से गज़ा जंगबंदी मुमकिन हुई। भारत पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर हमलावर हुआ। मारे के हक़ में अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। बिजली महंगी हो तो रुपयों में, सस्ती हो तो पैसों में। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 पैसे फी यूनिट सस्ती।
कीमत में मामूली कमी मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन को मई के बिलों में 1 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की एडजस्टमेंट के तहत 27 पैसे इजाफा मांगा था। IMF ने आइंदा बजट में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के फरोग के लिए अहदाफ मुकर्रर कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए 5 साल का प्लान फराहम कर दिया। IMF से पाकिस्तान का माहौलियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक रेजिलियंस फैसिलिटेबिलिटी प्रोग्राम तय हो चुका है। RSF के तहत पाकिस्तान को 28 माह में $1 अरब 40 करोड़ का कर्ज मिलना है। पाकिस्तान को माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए बजट से इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देना है। सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला अदालतें हैं। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी किया। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी उसूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। आईनी और गैर आईनी मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। मुतजाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का उसूल इख्तियार किया जाएगा। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरे इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। हाई कोर्ट के आईनी नौयत के फैसलों के खिलाफ अपीलें विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी। सिविल नौयत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में ही ज़ेर समात रहेंगी। आईनी दरख्वास्त से मुतालिक अपील विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म तौहीन अदालत के मुकदमात मुतल्लिका अदालत ही सुनेगी जिसके हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई हो। तौहीन अदालत का इख्तियार अदालत के वक़ार और अमलदारी से जुड़ा है। सिंध में पैदाइश से 5 साल के बच्चों के लिए समाही 3000 रुपए देने का फैसला। इब्तदाई बचपन की नशोनुमा का 14 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा मंजूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई वज़रा समेत आला हुकाम की शिरकत। 8,85,000 बच्चों और देही ख़वातीन के लिए नई नकद इमदाद की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि समाजी तहफ़्फ़ुज़ के दायरेकार में तोसी कर दी है। गुर्बत के खात्मे और इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए ये अहम इक़दामात हैं। बच्चों की नशोनुमा की निगरानी, ग़ज़ाइयत से मुतालिक रहनुमाई और तालीमी तैयारी को यकीनी बनाया जाए। पंजाब की तरक्की का सुनहरा दौर शुरू हो चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। देहात में भी सुथरा पंजाब के तहत सफाई का मरबूत निज़ाम लाने पर इजहार मुसर्रत। 3000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया। पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज़म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। अपना छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख के लगभग घर तेजी से तकमील के मराहिल में। मौसमियाती तब्दीली अब मुस्तकबिल नहीं, आज की हकीकत है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेर रहमान कहती हैं कि पाकिस्तान का आलमी कार्बन अखराज में हिस्सा सिर्फ 1% है। इसके बावजूद पाकिस्तान क्लाइमेट इनजस्टिस का शिकार है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का असम्बली डैम का दौरा, तोसी मनसूबे पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद को 40% पानी फराहम करने वाले डैम की तोसी के लिए काबिल अमल जामे प्लान तलब कर लिया। डैम के अतराफी इलाके में वाटर स्पोर्ट्स और सियाहती सरगर्मियों के फ़रोग की हिदायत। डेवलपमेंट से रोज़गार और आलमी मयार की तफरीही सहूलियात के इम्कानात पर जोर। मार के हक को 1 साल मुकम्मल। शोबिस शख्सियात का पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन। शोबिस शख्सियात का मुल्की दिफा और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों और अजीम कुर्बानियों का एतराफ़। शोबिस शख्सियात ने मुसल्लह अफ़वाज को मुल्की सलामती की ज़ामिन करार दे दिया। कहा, पाक फौज ने मार के हक में भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त देकर पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज के जवान सरहद पर मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने को हमा वक्त तैयार रहते हैं। दुनिया में अमन के क़याम के लिए पाक फौज अहम किरदार अदा कर रही है।
बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। कौमी स्क्वाड की शेरे बंगाल क्रिकेट स्टेडियम में तीसरे रोज भी प्रैक्टिस। शाहीन्स ने कोशिश की जेरे निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की। सीरीज का पहला टेस्ट 8 मई से ढाका के शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारा हदफ टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है। हम टेस्ट क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। लंबे वक्फे के बाद टेस्ट सीरीज खेलना आसान नहीं होता। माजी को भूलकर इस टेस्ट सीरीज के लिए तैयार और चैलेंज के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के हतमी शेड्यूल के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जवाब का इंतजार। लाहौर में 31 मई, 2 और 4 जून को मैचेस की तजवीज़। पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज पर भी पेशरफ। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में मुतव्विज़ा सीरीज और श्रीलंका के दौरे पाकिस्तान में टेस्ट और T20 मैचेस की प्लानिंग जारी। हतमी शेड्यूल बोर्ड्स की मुशावरत से जारी किया जाएगा।